नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, 31 अगस्त को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा सावन पूर्णिमा पड़ने जा रही है और इस दिन कई तरह के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा भी कहलाती है। शास्त्रों में इस दिन स्नान दान धर्म का विशेष महत्व बताया गया है और सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इस बार सावन पूर्णिमा की शुरुआत 30 अगस्त को होगी और 31 अगस्त की सुबह तक रहेगी। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से जीवन में चल रही कष्ट परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का एक विशेष महत्व होता है और इस बार सावन पूर्णिमा के दिन पूरे 200 सालों बाद बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। यानी अगर आप इस दिन कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय का आपको 1000 गुना लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप सावन पूर्णिमा के दिन उस वृक्ष को केवल स्पर्श कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन से गरीबी का नाश हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। मित्रों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में पेड़ पौधों को एक विशेष महत्व दिया गया है और उन्हें देवी देवताओं का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि पेड़ पौधे मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों के बिना मनुष्य की कोई हस्ती नहीं है। दोस्तों, पेड़ पौधों के बिना मनुष्य इस धरातल पर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा जो श्वास चलता है वह पेड़ पौधों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की अशुद्धि ऑक्सीजन शरीर से निकालते हैं, उन सभी को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं कड़ी धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करने का काम करते हैं। पेड़ पौधे से इंसान को केवल शीतल छाया ही नहीं बल्कि फल फूल लकड़ी सभी प्रकार की वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा गुणकारी बताया गया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है और पीपल का जो वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि अन्य वृक्षों की तुलना में पीपल वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ठीक इसी प्रकार हम आप लोगों को 2 ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसे आपको सावन पूर्णिमा के दिन केवल स्पर्श करके आना है। लेकिन जब भी आप इस पेड़ को छूने जा रहे हो तो आपके पास लौंग और कपूर का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपको उस वृक्ष के नीचे लौंग और कपूर को जलाना है और उस वृक्ष को स्पर्श करके आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। अगर आपके ऊपर ऐसा कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है या फिर आपके ऊपर किसी की बद्दुआ लगी हुई है, तो वह वृक्ष उन सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर सोख लेगा और पूर्णिमा के दिन से ही आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। मित्रों, पारिजात के वृक्ष को सबसे उत्तम वृक्ष माना जाता है और यह वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था, जिसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को इस धरती पर लाने का विचार किया। अगर आप हिंदू कथाओं को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य ही मालूम होगा।
इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि जिस मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा थकान होती है, आलस होता है, अगर एक बार वह व्यक्ति इस वृक्ष को स्पर्श कर लेता है तो उसकी सभी प्रकार की थकान और आलस शीघ्र ही खत्म हो जाती है और वृक्ष को छूते ही सभी प्रकार की मनोकामना भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को सावन पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद इस दीपक में लौंग और कपूर डाल देना है और इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामनाओं को मन ही मन बोल देनी है। अगर आप पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को स्पर्श कर लेते हैं तो आपके ऊपर किसी की बद्दुआ लगी है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है तो वह दोष खत्म हो जाएगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि इस वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। मित्रों, दूसरा जो वृक्ष है वह है गूलर का वृक्ष। जी हाँ मित्रों, गूलर के वृक्ष को भी बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भगवान नरसिंह देव ने उस वृक्ष को वरदान दिया है जिसमें माता लक्ष्मी जी के साथ साथ स्वयं नरसिंह भगवान भी निवास करते हैं। गूलर के वृक्ष में कई प्रकार की दैवीय शक्तियाँ मौजूद होती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सावन पूर्णिमा के दिन गूलर वृक्ष के पास चले जाना है और एक घी का दिया जलाना है। अगर आपके पास घी का दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद आपको इस दीपक में एक लौंग डाल देना है और वृक्ष को छूकर अपनी सभी मनोकामना बोल देनी है। अगर आप इतना उपाय सावन पूर्णिमा के दिन करते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना धीरे धीरे करके पूरी हो जाएगी। इसीलिए सावन पूर्णिमा के दिन इन वृक्षों को जरूर छू लेना, इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।